नाटक में कोई रावण बन गया तो रावण हो जाता है क्या? कंस बन गया तो क्या कंस हो जाता है क्या? नाटक में तो कोई कुछ भी बन जाता है। नाटक में पुरुष ही स्त्री बन जाते हैं तो क्या पुरुष स्त्री हो जाते हैं क्या? नाटक में स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं। अब बालिकाओं का विद्यालय है, बालिकाओं का ही नाटक हो रहा है, तो सब पात्र बालिकाएं हैं, तो पुरुष वर्ग का रोल करने के लिए भी तो बालिकाएं भी थोड़ा मूछ ऊछ बना करके और पुरुष की वेशभूषा में आ जाती हैं, पगड़ी वगड़ी बांध करके, तो पता चलता पुरुष हैं, राजकुमार हैं। पर भगवान शिव कितनी सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं कि भले ही नाटक के लिए ही सही, परीक्षा के लिए ही सही, पर मेरी धर्म पत्नी ने सीता का स्वरूप धारण किया है। मैं जिन आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री सीताराम जी को अपना माता पिता सर्वस्व मानता हूं, उनका स्वरूप धारण किया है। तो अब कभी भी, अब तो ये भले ही नाटक के लिए ही भले ही ये सीता बन गई, पर अब हमारे लिए तो पूजनीय ही हो गई सीता ही। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, हमने ऐसे संतों का दर्शन किया है जिन्होंने एक बार किसी के मस्तक पर मुकुट चंद्रिका का दर्शन कर लिया तो जीवन पर्यंत उनको ठाकुर जी श्री जी के भाव से ही माना। बोले शंकर जी को तो खूब पता होगा, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज जिस ब्रजवासी विप्र बालक को श्री राधा रानी के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में उन्होंने देख लिया, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो गया, उसको ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप में ही माना। पूज्य श्री उड़िया बाबा के मुखारविंद से निकला श्रद्धेय स्वामी श्री राम स्वरूप जी के लिए, जो ब्रज कोकिल थे, अंतिम क्षण तक वैसा ही कंठ उनका था। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था, राष्ट्रपति पुरस्कृत थे गायन में। तो उड़िया बाबा ने कहा ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं। स्वामी राम स्वरूप जी के बारे में कहा ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं। पंडित जी के सामने नहीं कहा, किसी के सामने कहा, पर यह बात जब पंडित जी के कान में पड़ गई कि सदगुरु भगवान ने अपने श्रीमुख से कहो है कि ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं, तो राम स्वरूप जी अत्यंत वृद्ध हो गए, नाती पोते वाले हो गए, तो भी जब दान घाटी जाते तो पंडित जी महाराज उसी भाव से उनका दर्शन करते, चरणों में प्रणाम करते, मस्तक रख करके अपने वस्त्र से चरण पूछने लग जाते उनके कि साक्षात ठाकुर जी आ गए। गुरु भगवान ने बोल दिया कि ठाकुर जी है उनके, अब हमारे जीवन भर के लिए ठाकुर जी यही हो गए। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जिन रामलीला में जिन स्वरूपों को रघुनाथ जी को और जानकी जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में वो भोग लगा देते, वो स्वरूप बूढ़े हो गए, उनके नाती पोते हो गए, फिर भी उनको कहते आओ राम जी पधारो। कैसे भोग लगाओगे? तो मथुरा के एक चौबे जी आई, इतने मोटे, हम वहीं थे पुजारी जी के पास, बहुत मोटे, हम समझते कम से कम 1.5-2 क्विंटल वजन होगा उनका, 1.5 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो आओ आओ राम जी, आओ राम जी आओ, कैसे भोग लगाओगे? बोले आप कैसे भोग लगाते थे? बोले गोद में बिठा के भोग लगाते थे। तो बोले सरकार अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि गोद में हमारे अटेंगे नहीं, और हमारा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, हम भी मोटे हैं, आप भी मोटे हो, गोद में बिठा नहीं पाएंगे। पर अपने से ऊंचा आसन लगाया और अपने हाथ से उनको प्रसाद पवाया और श्रद्धा पूर्वक उनका प्रसाद लिया। ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है। ये सब भावुक लोगों की बातें हैं और बहुत विनम्र प्रार्थना है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में भी जो प्रेम पथ है, ये प्रेम पथ जो है वो भावना प्रधान पथ ही प्रेम पथ है। आपका भाव जितना उन्नत होगा उतनी ही विलक्षण उत्तम अनुभूति आपको होने लग जाएगी। भाव, इसी को यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी,
जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि हो जाएगी। पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज ने सदगुरु मनुष्य नहीं साक्षात परब्रह्म है इस रूप में उड़िया बाबा को देखा। और एक बार पंडित जी गिरिराज जी से दावानल कुंड पधारे तो उड़िया बाबा ने कहा चलो पंडित जी यमुना स्नान करके आवे। तो उड़िया बाबा का कमंडल अचला पंडित जी के हाथ में था। आश्रम से तमाम ब्रह्मचारी साधु संत सब गए। पंडित जी महाराज को के पास तो लंगोटी और अचला और कमंडल उड़िया बाबा का था। वो तीर पर खड़े थे, उनको सेवा मिली हुई थी, वो लेके खड़े थे। और श्री उड़िया बाबा भीतर गए, जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगे तो बाबा भी जल उलीचने लगे और उनके साधु संत ब्रह्मचारी जी उन पर जल उलीचने लगे। तो पंडित जी को मन में यह आना चाहिए था, बताओ इतने बड़े महात्मा बच्चों जैसे खेल रहे हैं, ये क्या है, ये कोई सभ्यता है क्या? ऐसा मन में आना चाहिए था। तो ये साथ वाले सेवा में रहने वाले कितने ढीठ हैं, बताओ महाराज के मुंह पे पानी उलीच रहे हैं, इनमें इतनी भी मर्यादा नहीं। ये भाव पंडित जी के मन में नहीं आया। पंडित जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अहो आज मेरो कितनो सौभाग्य है, भगवान साक्षात अपने सखान के संग यमुना जल क्रीड़ा को सुख दे रहे हैं। क्योंकि वे तो गुरु तत्व में मनुष्य मानते ही साक्षात श्री कृष्ण है। और ध्यान देकर सुने दीनबंधु दास जी, इतना मन में आते ही जहां उड़िया बाबा हैं थे खड़े जल में, वहां साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जहां चारों ओर संत और ब्रह्मचारियों की मंडली खड़ी थी, वहां श्री दामा सुबल तोक आदि संपूर्ण सखा प्रकट हो गए। और जब तक बाबा यमुना जल में रहे तब तक साक्षात श्री कृष्ण की जल केली का दर्शन श्री पंडित जी महाराज ने। ये भावना को बढ़ाओ। भाव कैसे बढ़ेगा भैया? भाव बढ़ेगा भावना प्रधान संतों का संग करने से। आप बुद्धि प्रधान है ना, विचार प्रधान है तो ज्ञान मार्ग में चले जाइए, लेकिन यदि भाव प्रधान आप हैं तो ही आप प्रेम पथ के पथिक बन सकते हैं। इसमें पूरे बुद्धिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां तो जो बात अपने से बड़ों के मुंह से निकले, अपने श्रद्धेय के मुख से निकले, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो, ज्यों की त्यों, बस वहीं से आगे बढ़ना हो जाएगा। पर बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग न तो संत के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, न गुरु के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, न भगवंत के स्वरूप को ठीक से समझते हैं। ये भाव की विलक्षणता भगवान शिव ने प्रकट करके दिखा दी। और एक संदेश और भी दे दिया कि भगवान शंकर का सती के प्रति प्रेम समाप्त हो गया। अब जो आदर है वो सीता जी के भाव से, सती जी के भाव से नहीं। सती के प्रति उनका जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। क्यों हुआ समाप्त? क्योंकि सती जी ने कपट कर लिया। आपका कोई कितना भी बड़ा प्रेमी हो, आप कभी ऐन मौके पर उससे कपट कर जाएंगे, और कपट तो कपट है, कपट कभी न कभी खुलेगा, उसके बाद फिर प्रेम नहीं रह जाएगा। गोस्वामी जी के शब्दों में, जल पै सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग हो ये रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। यहां चित्रकूट धाम में दूध का क्या भाव है माता जी बताएं? हैं? 60 रुपए लीटर है? हैं? अरे भैया बहुत सस्ता है। हमसे तो कोई पूछे तो वेद लक्षणा भारतीय शुद्ध गाय का दूध कम से कम 100 रुपए लीटर ही बिकना चाहिए। पर लोग गौ सेवा गोरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, और जब लेने की बात होती है और कुछ उसके बदले देना पड़ता है। अरे भाई ये तो सोचो, यदि गौशाला से तुम दूध ले रहे हो और उसके बदले तुम दे रहे हो, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो गाय की सेवा में जाएगा, गाय के चारे में, भूसे में, दाने में, पानी में,
ग्वाले की सेवा में जाएगा, गाय की सेवा में जाएगा। लेकिन बस यही बात है। हमारे सूर्यश्याम गौशाला के महापुरुष पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के संकल्प से, उनके भाव से वो गौशाला स्थापित हुई थी। बाबा, ध्यान से सुने, बाबा अस्वस्थ हो जाते थे और वैद्य ने कहा कि आप गोमूत्र लो, तो गौशाला का गोमूत्र नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? बोले हम कैसे ले सकते गोमूत्र, गौशाला में दान आता है, मैं दान लेता नहीं हूं, मैं तो ब्रजवासियों के टुकड़े खा करके भजन करता हूं, और पैसा मेरे पास देने को है नहीं, क्यों? पैसा मैं छूता नहीं हूं, पैसा रखता नहीं हूं। तो मैं गौशाला जो दान से संचालित है, उसका मूत्र यदि मैं लूंगा औषधि के लिए भी, तो जवाबदेह सिद्ध हो जाऊंगा भगवान के दरबार में। ये कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा? और हमने अपनी आंखों से देखा है, 10 ग्वारिया जितनी सेवा नहीं कर सकते, उससे अधिक सेवा बाबा अपने शरीर से गौशाला की करते थे। गोबर फेंकने से लेके गाय को समाधि देने तक की सेवा। इतनी सेवा करने के बाद भी गोदुग्ध की बात तो जाने दीजिए, 1 तोला जीवन में गोमूत्र नहीं लिया। भरद्वाज जी ब्रजवासी उनकी गौशाला का गाय का मूत्र मंगा लें, भले ही जो दान आधारित नहीं है, इतना सूक्ष्म विचार करते थे। और हम लोग मुफ्त में मिले तो जीवन भर लेते रहें, और पैसा कहीं मांग लिया तो वो संस्था बड़ी खराब है, गौशाला बहुत अच्छी नहीं है, गौशाला में तमाम दोष आ गए। और जब तक मुफ्त में मिल रहा था तब तक गौशाला बहुत अच्छी थी। तो अपनी छाती पर हाथ धर करके देखो कि भाई तुम कहाँ खड़े हो, हैं? गौ सेवा की बात कर रहे हो, किसको ठगना चाहते हो? हम अपनी गौशाला से भी, सूर्यश्याम गौशाला में 1200 गाय है, और जड़खोर में 12-15 हजार गाय है। वहां से किसी गाय के काम से वाहन आता है, उसका भी अपनी संस्था से उसका पैसा देते हैं। गौशाला का वाहन आया है, वहां से संस्थान तो एक ही है, लेकिन वहां से भोज भंडारे के लिए दूध आता है, तो बिल्कुल पूरा एक एक पैसे और किराए तक का पैसा पूरा चुकाते हैं, तब लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम ही मर्यादा नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग कैसे मर्यादा रखेंगे? हम मालिक थोड़े ही हैं, भले हम संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, पर हम भी गौ माता के चरण सेवक ही। हे नाथ, हे कामता नाथ, ऐसी कृपा करें कि इस जीवन में हरिगुरु संतों की सेवा की एक फूटी कौड़ी भी शरीर में न लग जाए। ज्यों कहते हो सब कुछ सेवा में लगे, यही प्रार्थना, यही सावधानी। तो भाव की बहुत ऊंची वस्तु है, भाव जो है बहुत ऊंची वस्तु है, कपट नहीं करना चाहिए। और महाराज जी, हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि दूध मान लो 100 रुपए किलो है, और पानी तो 100 रुपए किलो नहीं है, लेकिन दूध बेचने वाले उसमें पानी मिला देते हैं, तो पानी भी दूध के साथ 100 रुपए लीटर बिक जाता है। और एक फांक नींबू की निचोड़ दी जाए तो उबलते हुए दूध में, तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग। देखो प्रीत की रीति भल, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। अब सती जी को पता चल गया कि भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा की है और देवताओं ने जय जयकार किया है। इसका आशय इतना ही है कि अब जो स्थान शिवजी के हृदय में मेरे प्रति था, अब वह स्थान अब उपलब्ध नहीं हो सकता। भले ही वो हमारा बहुत आदर करने लगे, अधिक आदर कर रहे हैं पहले से भी अधिक, लेकिन किसी धर्म पत्नी के लिए, किसी सती के लिए सबसे बड़ा दंड, सबसे बड़ी सजा यही है कि पति उसके प्रति पत्नी भाव का, अर्धांगिनी भाव का त्याग कर दें। तपई अवा इव उर अधिकाई,
शंकर जी कैलाश तो पहुंच गए, पर वहां जाते ही समाधि लगा ली। क्यों समाधि लगा ली? कि यदि मैं समाधि में नहीं जाऊंगा तो ये कुछ न कुछ पूछेंगी, और हो सकता है इसी के पीछे पड़ जाएं कि आपने क्या प्रतिज्ञा की, देवता क्या बोल रहे थे, आप खुलकर बताइए। बोलना पड़ेगा, इसलिए शंकर जी समाधि में चले गए। और 1-2 वर्ष तक नहीं, इस संताप की अग्नि में तपई अवा इव उर अधिकाई। अवा जो भट्टी होती है, कुम्हार की भट्टी, कहते हैं अवा के समान, कुमार के अवा के समान श्री सती जी का हृदय तप रहा है। 1 वर्ष 2 वर्ष तक कुम्हार की भट्टी के समान नहीं तपा श्री सती जी का हृदय, 87,000 वर्ष तक तपा है। क्योंकि शंकर जी की समाधि बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यौ सती जगतपति जागे। 87,000 वर्ष तक के लिए शंकर जी समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी राम 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 उच्चारण करते हुए अपनी समाधि से उठे। और उसी समय हरिद्वार कनखल क्षेत्र में ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ से उत्पन्न प्रजापति दक्ष बृहस्पति शव नामक यज्ञ कर रहे थे, श्रौत यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ जो था केवल पोस्टर बैनर में यज्ञ लिखा था, यज्ञ नहीं था। आप लोग कहेंगे आप क्या बात बोल रहे हो, यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ करता साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र अंगुष्ठ से उत्पन्न दक्ष, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान हैं, वेदज्ञ हैं और कर्मकांड की क्रिया में अत्यंत दक्ष हैं। क्रिया दक्षो दक्षः। और आचार्य भी उस यज्ञ का कोई सामान्य आचार्य नहीं, साक्षात ब्रह्मर्षि भृगु जी महाराज उस यज्ञ के आचार्य हैं। कौन भृगु जी महाराज? जिन भृगु जी को भगवान ने अपनी विभूतियों में गिनाया है, ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम, ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि परीक्षा के लिए रमा वैकुंठ में जाकर भगवान के वक्षस्थल पर अपना पाद प्रहार कर सकते हैं। जो भगवान के एक संबंध से ससुर जी भी लगते हैं, क्योंकि जब भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से, उस समय भगवती महालक्ष्मी भृगु जी की पुत्री श्री देवी के रूप से प्रकट हुई। लक्ष्मी जी का नाम भार्गवी हुआ और लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्री हरि के साथ हुआ। तो भगवान साक्षात जमाता हैं भृगु जी के, ससुर जमाई का रिश्ता है। इतने बड़े भृगु जी महाराज यज्ञ के आचार्य हैं, बड़े बड़े ऋषि उस यज्ञ में हैं। देश काल वस्तु पात्र इसमें कहीं भी किंचित न्यूनता नहीं। यजमान भी उत्तम, आचार्य भी सर्वोत्तम, फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। अरे चाहे जैसा यज्ञ हो, कम से कम यजमान जिंदा तो रहता है। यहां तो यज्ञ होने के पहले यज्ञ पशु की तरह यजमान का ही मस्तक उखाड़ करके अग्नि के कुंड में स्वाहा कर दिया गया। दक्ष का मस्तक ही अग्नि कुंड में डाल दिया गया। तो देवताओं को क्या प्रसाद मिला है तो सब देवताओं से जाके पूछना। और ब्राह्मणों को कितनी उत्तम दक्षिणा मिली होगी, उनमें से कोई कभी सौभाग्य से मिल जाए तो पूछना कि आप दक्ष वाले यज्ञ में थे क्या? बोले हाँ थे। आपको क्या दक्षिणा मिली? हमारा विश्वास है कि इतना पूछते हुए सिहर उठेंगे, इतनी मार पड़ी उनमें। ऐसा होता है। ये ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली वहां यज्ञ में, सबको पिटाई हुई। एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता था,
बहुत मेधावी था, व्याकरण बहुत ठीक से पढ़ रहा था, वो अकस्मात चला गया। हम सुदामा कुटी में रहते थे तब की बात है। 8-10 दिन बाद आया, 8 दिन बाद आया। मगर भाई तुम बिना बताए कहाँ चले गए? बोले गुरुजी हम कमरे से रहते हैं, किराया देना बकाया था, वो आपसे पूछते तो आप मने कर देते। एक यज्ञ में चले गए थे, कुछ दान दक्षिणा मिले तो कमरे का किराया दे देंगे, फिर पढ़ेंगे आपसे। तो हमने पूछा उनको, सह जी क्या दक्षिणा मिली? बोले गुरुजी कुर्ता उतार के दिखाएं। अरे कुर्ता उतार के मत दिखाओ, कुर्ते की जेब में जो रखा वो बता दो खाली, कितनी दक्षिणा मिली? तो विद्यार्थी ने अपना कुर्ता उतार के हमको पीठ दिखाई, पीठ पर लाठियों के चिन्ह थे। राम राम, एक क्या? बोले महाराज ऐसा विचित्र यज्ञ था, बाबा जी यज्ञ करने वाले, बहुत ब्राह्मणों को बुला लिया, व्यवस्था का कोई नाम निशान नहीं था। चंदे में जो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, हल्ला मचा के वो कार्यालय में आग लग गई, सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया। और एन मौके पर कहा कि अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणों को पता चला कि एक तो चलो व्यवस्था तो नाम मात्र नहीं थी, कोई बात नहीं, इस सहारे पड़े रहे कि दिन पूरे हो जाएं तो कम से कम दक्षिणा तो मिलेगी। लेकिन जब दक्षिणा की आशा उनकी समाप्त हो गई, तब ब्राह्मणों ने एक टोली बनाई और मसाल लेकर के वो लोग सब जो है हल्ला मचाने लगे, रैली निकालने लगे। यज्ञ नहीं यह धंधा है, बाबा नहीं यह गुंडा है, ये उन्होंने नारा निकाला। बाबा जी प्रभावशाली थे, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, कमिश्नर को जाने किसको, कि बड़ी भीड़ है मेला में, यहाँ दुर्घटना घट सकती है। पुलिस आई, पुलिस ने पीटना शुरू किया। बोले महाराज हम लोग सामान भी छोड़ के चले आए, कोई किसी में चढ़ के भागा, कोई किसी में चढ़ के भागा, जो पीछे रह गए उन पे मार ज्यादा पड़ी। तो जब आज के यज्ञ की ऐसी, तो उन यज्ञों में तो अविधि थी, पर यहां यज्ञ विधि पूर्वक हुआ, फिर भी यज्ञ में ऐसी स्थिति आई, क्यों आई? ये सब बातें बहुत विवेक पूर्वक सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। क्रिया जो है उसका बहुत विशेष महत्व नहीं है। फिर से सुने इस बात को, क्रिया का बहुत विशेष महत्व नहीं है। उस क्रिया का उद्देश्य क्या है, इसका बहुत विशेष महत्व है। उत्तम से उत्तम कर्म है और उस कर्म का उद्देश्य अपवित्र है, तो वह पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। और लोक व्यवहार में, लोक दृष्टि में सामान्य कर्म है, बिल्कुल सामान्य कर्म है, लेकिन उस सामान्य कर्म का उद्देश्य अत्यंत पवित्र है, तो वो सामान्य कर्म भी भगवान की उपासना बन जाएगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने अपने समीपवर्ती लोगों को, हम सबको क्या सिखाया? वो जानते थे कि प्रत्यक्ष इनसे कहें कि कंचन कामनी कीर्ति का त्याग करके माला लेके चित्रकूट के जंगल में तपस्या करो, भजन करो, तो ये नहीं कर पाएंगे। तब क्या करें? जो भजन में लगे हैं उनकी सेवा में इनको लगा दो, दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा में लगा दो। और यह दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा, ये नर सेवा नहीं है, ये नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये पूज्य सदगुरु जी ने समझाया और आज उसका ऐसा दिव्य परिणाम कि संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में नेत्र रोग चिकित्सालय विशाल, सुव्यवस्थित और बड़ी संख्या में जिसमें ऑपरेशन होते हों, सफलतापूर्वक होते हों, ऐसा हम समझते भारतवर्ष में ये पहले नंबर का है। ऐसा दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं। बहुत सेवा के कार्य हैं, गौ सेवा का कार्य। हमने सुना कि जो संत दूर दूर रह करके अपने भजन करते हैं, उनको भी सीधा दिया जाता है। टाटी घाट में कहाँ कहाँ कोई संत रहते हैं, तो ऐसा है ना, उनका कार्ड बना हुआ है, आकर के वो सेवा यहाँ से अन्न आदि की सेवा प्राप्त करते हैं। ये सेवा का कार्य। अब वो सेवा का कार्य किस लिए है? सेवा का कार्य
यही मानकर किया जाता है कि इस रूप में साक्षात हम श्री सीताराम जी की ही सेवा कर रहे हैं। और ये भाव है तो हम आपको सत्य कहते हैं, ये हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। गौओं की सेवा के रूप में, मरीजों की सेवा के रूप में, साधु संतों की सेवा के रूप में, अतिथियों की सेवा के रूप में हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि यह विश्वास आपका सुदृढ़ है तो ये सेवा ही आपकी साधना है, ये सेवा ही आपकी उपासना है, और इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। माला फेरना बहुत पवित्र काम है। माला फेरने से उत्तम काम और क्या हो सकता है। किंतु माला कोई इसलिए जप रहा है कि अमुक व्यक्ति का मारण हो जाए, उच्चाटन हो जाए, स्तंभन हो जाए, उन्मादन हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, तो ऐसी माला जपने वाला भी घोर नरक हो जाएगा। और भले ही माला नहीं जपता है, कोई बढ़िया काम में लगा है, पर यह उद्देश्य है कि इससे भगवान प्रसन्न हो, गुरुजी प्रसन्न हो, तो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। सत्यकाम को उनके गुरु महर्षि गौतम ने 400 गाय दी। कितनी गाय दी? और कहा ले जाओ, ये नंदी है और ये गाय है। जब ये 1000 हो जाएं तब हमारे पास वापस लाना। तब तक समय से त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, गायत्री का जप, और गोवंश दुखी ना हो, ये पूर्ण सुखी रहे, इसका विचार, इनकी जंगल में पूर्ण सुरक्षा, ये सब तुम्हारे जिम्मे है। जब 1 सहस्र हो जाए तब आना। तो सत्यकाम को शिष्य को कहना चाहिए था अपने गुरु गौतम ऋषि से कि हे महर्षि, मैं गैया चराने यहां नहीं आया हूं, मैं पढ़ने आया हूं। आपने पढ़ाया तो अयोन भी नहीं, और सीधे थोड़ी संध्या गायत्री शिक्षा दे करके कहते गैया चराओ। तो गैया तो हम घर पे ही चरा लेते, पर नहीं, सदगुरु भगवान की आज्ञा है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। गो सेवा के कार्य में वह लग गया, और उसको ये जल्दी नहीं थी कि हम गिनती करें, नहीं तो गिनती करता तो भार उतारता, अरे जल्दी हो जाए 1000, जल्दी हो जाए 1000, जल्दी हो जाए। आराम से गोचारण कर रहा है, गो सेवा कर रहा है। और जब उनकी संख्या 1000 हो गई तो वृषभ नंदी दहकता हुआ आया। उसने कहा, वत्स ब्रह्मचारिण सत्यकाम, मैं तुम्हारी गो सेवा की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब हमारी संख्या 1 सहस्र हो चुकी है, अब तुम हमें ले जाकर आश्रम में पहुंचाओ। इस संस्कृत में बोला वृषभ। नंदी जो था देव भाषा में, देववाणी में बोला संस्कृत में कि हमारी संख्या पूर्णा संजाता, अब गुरु सकाशे नय, गुरु जी के पास ले चलो। और कहा, तुम आचमन प्राणायाम करके सावधान हो जाओ। तुम्हारी गो सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश कर रहा हूं। धर्म रूप भगवान नंदी वृषभ ने ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश किया और कह दिया, आगे ले चलो हमको, शेष पाद का उपदेश तुम्हें क्रमशः प्राप्त हो जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने रात्रि में एक सरोवर के तट पर निवास किया। प्रातःकाल सरोवर में स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे तो मदगु नाम का पक्षी आया, और उस पक्षी ने कहा, हे ब्रह्मचारिण, तुम्हारी गु सेवा की निष्ठा से, गो सेवा की निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं उपदेश करता हूं। ब्रह्म विद्या का द्वितीय पाद दे दिया। आगे बढ़े तो अग्नि में समिधा दान कर रहे थे। ब्रह्मचारी के लिए लिखा है कि वो केवल कंडा ही आधान कर दे तो भी उसका समिधा दान हो जाता है, समिधा डाल दे तो भी उसका अग्नि समिधा दान हो जाता है। तो समिधा दान किया, और समिधा दान करने के बाद जैसे ही भगवान अग्नि को भो वैश्वानर भवंत अभिवादय, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके जैसे ही वादन किया तो अग्नि की लपटों से भगवान अग्नि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, हम तुम्हारी गुरु सेवा से,
गोप सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें ब्रह्म विद्या के तृतीय पाद का उपदेश देते हैं, और कल तुम पहुंच ही जाओगे गुरु जी के आश्रम में, तो अंतिम उपदेश ब्रह्म विद्या का तुम्हारे गुरु तुम्हें गौतम ऋषि करेंगे। और जब वह तीसरे दिन अपने गुरु स्थान में पहुंचा, आश्रम में पहुंचा, तो जैसे ही महर्षि गौतम को प्रणाम किया, तो महर्षि गौतम ने उसकी ओर देखकर कहा, वत्स ब्रह्म विदव भाते मुखम, बेटा तेरा मुखारविंद का जो तेज है, जो कांति है, वो तो ऐसी दिखाई पड़ रही कि तू एक महान ब्रह्मवेत्ता है। लगता है तुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है। तब शिष्य को ये नहीं, शिष्य ने मुझ पर ताव देकर ये नहीं कहा टाल ठोके, हाँ गुरुजी ऐसे वैसे का चेला थोड़ी हूं, आपका चेला हूं। नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा पालन से इस बालक को ब्रह्म विद्या मिली है, पर उसकी पूर्णता तो आपके उपदेश से होगी। तब उन्होंने कहा, वत्स आचमन प्राणायाम करके बैठो, ब्रह्म विद्या के अंतिम पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं। और सत्यकाम नाम का बालक ब्रह्म ज्ञानियों में शिरोमणि हो गया। तो कहने का आशय हमारा यह है कि अब देखो, क्रिया है केवल गैया चराने की, पर गैया चराने की क्रिया करने वाला व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो गया। और यज्ञ साक्षात भगवान की उपासना है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्मानि प्रतिपान्यासन तेहनाक महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, पर इतना सब कुछ ठीक होने पर भी दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? कर्म तो पवित्र था, पर उस कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं था। व्याकरण शास्त्र में यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और यज धातु के कितने अर्थ हैं? यज देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु। देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीन अर्थों में यज धातु प्रसिद्ध है। इस यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। अब इस यज्ञ में देव पूजा तो हो रही थी, पर उस देव पूजा का उद्देश्य था महादेव का तिरस्कार। शंकर जी को यज्ञ भाग से जो दक्ष ने बहिष्कृत कर दिया था, तो अब बिना शंकर जी के यज्ञ कैसे होगा? तो सृष्टि में यज्ञ ही बंद हो गए थे। तो दक्ष के यज्ञ का प्रयोजन था शंकर जी का बहिष्कार, शंकर जी का तिरस्कार, शंकर जी का अपमान, ये लक्ष्य था। तो जहां महादेव के तिरस्कार के लिए देव पूजा हो रही हो, वहां देव पूजा कैसे सफल होगी? संगतिकरण, सत्संग, सत्संग नहीं हो रहा था, वहां तो रागद्वेष का वातावरण था। आप शिव पुराण उठाकर देखिए तो दक्ष यज्ञ के आरंभ में घोषणा की गई कि जो शिवजी के उपासक हों या शिवजी के पक्षपाती हों, उनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ में शिवजी का कोई स्थान नहीं है। वे जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। और सबसे पहले शिव पुराण के अनुसार महर्षि दधीचि उस यज्ञ का त्याग करके निकले। बोले, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं शिव निंदा नहीं सुन सकता। तमाम ऋषि छोड़ करके चले गए। इतना राग द्वेष का वातावरण। और दान, दान तो कहां हुआ? दान के पात्र हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा मिली? पूछ लेना, हमने बताई दिया आपको। रुद्रगणों ने बढ़िया दक्षिणा दी उनको। और गरीब पिता के यहां भी उसकी पुत्री आती है तो उसकी विदाई के समय कुछ न कुछ हथेली पे धरता है। हमारे भारत की संस्कृति है ना, बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता, कुछ न कुछ देता है। गांव में तो हमने देखा, गांव की बूढ़ी माताएं, नानी वगैरह, वो अपने आंचल के खूंट में पैसा बांध के रखती, और वो भी बड़े प्यार से उनके खूंट में बांधती, और वो बड़े आदर से लेती कि ये मेरी मां का दिया हुआ है। ये परंपरा रही है, अभी भी है। तो राम जी, सती को क्या मिला वहां यज्ञ में? बेटी का आदर नहीं हुआ, दक्षिणा की और वस्त्र की बात तो बहुत दूर रही। ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए, और उस कर्म का उद्देश्य भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए। ये सीख हमको
इस प्रसंग से लेनी चाहिए। सती जी का मन नहीं लग रहा था, इसलिए सती जी ने भगवान शिव से कहा कि देखो, ये सभी देवता यज्ञ महोत्सव में अपने अपने विमानों में बैठ करके जा रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी यज्ञ का दर्शन करके आऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी। आज्ञा नहीं दी, आप कहेंगे कैसे कह सकते आपने आज्ञा नहीं दी? नंदीश्वर किसने भेजा? रुद्रगणों को किसने भेजा? शंकर जी नहीं भेजा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज्ञा नहीं दी? आज्ञा उसे माना जाता है जो प्रसन्नता पूर्वक दी जाती है। जबरदस्ती जो ली जाती है उसे आज्ञा नहीं माना जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को अयोध्या जी बड़ी छावनी जाना था। महाराज जी की कथा थी और बड़ी छावनी के विराजमान वर्तमान आचार्य चरण कान्य कुब्जाचार्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज बड़ी छावनी के जो गद्दी पर विराजमान है, वो महाराज जी के छात्र रहे। हम और वो साथ ही साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने नई गाड़ी आश्रम में आई थी, वो नई गाड़ी लेने के लिए भेजी और आग्रह यह भी भेजा, हमको पंडित जी कहते थे महाराज जी। तो पूज्य श्री जगदीश दास जी बड़ी छावनी वाले महाराज जी ने कहा, ये संदेश भेजा कि पंडित जी जरूर आवें। हमारे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि कार्तिक का महीना है और सदगुरु भगवान के साथ हमको अयोध्या जी दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़ी छावनी में कथा भी सुनेंगे, सरयू स्नान होगा, कनक भवन हनुमान गढ़ी का दर्शन होगा। बहुत आनंद में भर गए। हम तो तैयार थे। हमने पूज्य श्री महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम तो जरूर चलेंगे, वहां से जब संदेश आया है तो। महाराज जी बोले, भाई देखो तुम खाक चौक में जाते हो, महाराज जी के मार्गदर्शन में रहकर कुछ साधन कर रहे हो, कुछ हम उस समय सितार भी सीख रहे थे महाराज जी से, तो संगीत भी कुछ सीख रहे हो, तो शिष्य का धर्म है कि बिना गुरु आज्ञा के कहीं न जाए, उनसे भी पूछ लो। ठीक है। तो हम शाम को गए, आरती स्तुति के बाद हमने महाराज जी को साष्टांग किया, पहाड़ी बाबा महाराज को। तो हमने कहा महाराज जी की कथा बड़ी छावनी में है और महंत जी का भी बड़ा आग्रह है, महाराज जी ने भी कह दिया है, आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूं, आप आज्ञा दे दें, अयोध्या जी जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बोले, जाओ जाओ, हमसे पूछने की क्या जरूरत है, जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। मैं क्यों रोकूं अयोध्या जाने से? मैं क्यों रोकूं अयोध्या जाने से? तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। हमने इसी को आज्ञा मान लिया। हम लौट के आए, हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी की आज्ञा हो गई। बोले वाह, क्या कहा महाराज जी ने। अब हम भी आजकल के जैसे चतुर चालाक चेले होते हैं, ऐसे होते तो अपने ढंग से कुछ बना के बोल देते, लेकिन हमने जो महाराज जी ने कहा था ज्यों का त्यों दोहरा दिया। ऐसा कहा, बोले पंडित जी इसको आपने आज्ञा मान लिया। आज्ञा उसको कहते हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दी जाती है। इसका आशय तुम्हें समझना चाहिए। इसका आशय है कि उनकी आज्ञा नहीं है। अब तुमने कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हमको रोना आ गया कि बताओ, हम अयोध्या जी जाना चाहते थे, महाराज जी ने मना कर दिया। अच्छा नहीं लगा। महाराज जी वहां चले गए।
ये बात सन 1995 की है। और उसी समय में कार्तिक पूर्णिमा को इस दास को विरक्त वेश लेकर के महाराज जी ने पहाड़ी बाबा की गद्दी पर विराजमान किया। तो कहने का आशा ये है, देखिए आज्ञा इसको कहते हैं। अब महाराज जी समझ गए उस बात को, तो हमने तो आज्ञा को अपने ढंग से समझा। तो गुरुजनों का रुख क्या है उसको समझना चाहिए और समझकर तब निर्णय करना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं, माता पिता क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं। तो यहां सती जी को सहर्ष भगवान ने आज्ञा नहीं दी। जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे विरोध किया है और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जाओगी तो उसमें कल्याण नहीं होगा, यहां तक कह दिया, तहां गए कल्याण न हो, यहां तक कह दिया। तो सती जी को मान जाना चाहिए था, पर सती जी ने, जब पति का तिरस्कार हो रहा है जहां, वहां पत्नी के जाने का क्या प्रयोजन है। आप तो महात्मा हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे अपनी मां से मिले बहुत समय हो गया, पिताजी का दर्शन किए बहुत समय हो गया, मेरी सभी बहनें, मेरी बहनोई सब यज्ञ में आए होंगे, उनके बालक भी आए होंगे, सब कहेंगे छोटी मौसी कहाँ गई, मैं भी अपनी बहनों से मिल जाऊंगी। शंकर जी समझ गए इनका मन उखड़ गया है। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तो जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ जाओ। जैसी पहाड़ी बाबा ने आज्ञा दी ऐसी शंकर जी ने आज्ञा दे दी, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ जाओ। तो व्यवस्था भी कर दी, नंदीश्वर को पार्षदों को भेज दिया। लेकिन जब वहां जाकर देखा कि शंकर जी का कहीं भाग नहीं है, कहीं आदर नहीं है, श्रीमद् भागवत में भगवान शुकदेव कह रहे हैं, अरुद्र भागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पिता च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिव रक्षतीरुषा चुकोपलोका निवधक्षतीरुषा। भगवान शंकर का यज्ञ में भाग नहीं है। पिता ने भगवान शिव का तिरस्कार कोई अनजाने में किया हो ऐसा नहीं, जानबूझकर तिरस्कार किया है। यज्ञ में दीक्षित सदस्यों ने भी आदर नहीं किया। भगवती सती क्रुद्ध हो गई और अपने क्रोध भरी दृष्टि से जलाते हुए से उनकी ओर देखने लगी और फटकारते हुए कहा, बहुत प्यारा श्लोक, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दघमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। देखो यहां बहुत ध्यान देने की बात है, क्रोध में भी विवेक शून्य नहीं होना चाहिए। भयंकर क्रोध में है, रोष में है सती जी, लेकिन भगवान अहो, ऐसा नहीं कहा कि पिताजी से कि तू ऐसा करता है, ऐसा नहीं कहा। पिताजी आप भगवान शिव से द्वेष करते हैं। कहते क्या करें गुरुजी, गुस्सा आ गया, हमारे मुंह से निकल गया, हमने जवाब दे दिया, अब क्षमा करो। तुरंत कान पकड़ लिया, अब क्षमा करो। अरे भले आदमी, कान पकड़ने का अर्थ समझते हो क्या है? कान छूने का अर्थ है गंगा यमुना की सौगंध खा लेना। ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं।
तीर्थों की शपथ ले लेना और शपथ लेने के बाद फिर बार बार अपराध करना। क्रोध में भी विवेक नष्ट नहीं है। भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर, अपने से बड़ों को भगवान कहना चाहिए। अहो अहो, बड़े आश्चर्य की और बड़े कष्ट की बात है, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम प्रसंगवश भी कोई शिव शिव ऐसा कह देता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पवित्र कीर्ति वाले, अलंघित शासन वाले, जिनके शासन का लंघन कोई न कर सके, ऐसे अलंघित मर्यादा वाले जो भगवान देवाधिदेव महादेव शिव हैं, उन शिव का तिरस्कार आपके जैसा ही कोई कर सकता है, अन्यथा भगवान शिव का तिरस्कार कौन करेगा। इसलिए मैं पिता की निंदा तो नहीं कर सकती और मैं पिता को दंड भी नहीं दे सकती। बहुत ध्यान से सुने, अपने से पूज्य जनों का भयंकर से भयंकर कोई अपराध हो जाए, मान लो उनकी ही गलती है, तो भी छोटे लोगों को अपनी ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपको बहुत कुछ ऐसा लगता है तो आप किनारे हो जाओ, ये ठीक है, लेकिन अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कदापि न करो। भगवती परांबा सती, जिनको पुत्री के रूप में दक्षिणे शिव पुराण के अनुसार 60,000 वर्ष तक केवल वायु का अभक्षण करते हुए तपस्या करके जिस परांबा भगवती आद्या शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया है, वे भगवती आद्या शक्ति परांबा मूल प्रकृति जगन माता सती